राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा और राजद के विधायक चेतन आनंद के बीच हुए विवाद अब एक नया रूप लेती जा रही है। ठाकुर बनाम ब्राह्मण की जो ये लड़ाई है अब धीरे धीरे पूरे बिहार में फैल रही है। इतना ही नहीं, ठाकुरों की आवाज अब बुलंदी की तरफ दिखाई दे रही है। ठाकुर और ब्राह्मण की लड़ाई में यानी राज्यसभा सांसद मनोज झा और राजद के विधायक चेतन आनंद की लड़ाई में सबसे पहले आनंद मोहन ने एंट्री मारी, जो चेतन आनंद के पिता हैं। उसके बाद अब कांग्रेस ने भी एंट्री मार ली है। कांग्रेस भी कहती दिखी कि अब भाई हमें अपना एक राजपूताना राज चाहिए। ठाकुर और ब्राह्मण के विवाद में कांग्रेस का ये कहना लाजिम तो नहीं है, लेकिन इस बात से ये तो साफ हो चुका है कि बिहार की जो ये राजनीति है इसमें कुछ ना कुछ एक नया और फिर से बड़ा होने जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से सड़कों पर पोस्टर का दौर आया है। पोस्टर कांग्रेस के सिद्धार्थ क्षत्रिय ने लगाया है। सिद्धार्थ क्षत्रिय अपने पोस्टर में अलग राजपूताना राज की मांग करते दिख रहे हैं। ये वही क्षत्रिय सिद्धार्थ हैं जिन्होंने मोदी जी से उनका हिसाब किताब मांगा था, जब मोदी जी ने ये कहा था कि हमने फला जगह एम्स खुलवाया और इतनी लाख नौकरियां दी। हालांकि उनका वो पोस्टर काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन अब देखना ये होगा जो आज उन्होंने एक नया पोस्टर लगाया है, ठाकुरों को अलग सम्मान देने की बात कही है, राजपूताना राज की मांग कर दी है, ये कितने हद तक जायज़ है। देखिए उन्होंने अपने जो पोस्टर है उस पोस्टर में क्या कुछ दर्शाया है। उन्होंने लिखा है कि हमारा इतिहास सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, दानवीर कर्ण, पुरुषोत्तम भगवान राम, वीर कुंवर सिंह तक त्याग, बलिदान और सुनहरे राजकाज का है। बाबू साहब ठाकुर या मनोज झा के संसद में कविता पाठ पर खुले बहस की पाठशाला का नहीं। उन्होंने आगे लिखा है कि संसद में राजदंड, देश में राजपूताना रेजिमेंट, तो अलग राजपूताना राज क्यों नहीं। सामाजिक न्याय सिर्फ और सिर्फ ठाकुर की ही देन है। उन्होंने एक पिक्चर भी लगाया है। उस पिक्चर में कुछ जिलों को उन्होंने पॉइंट किया है। रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, इन जिलों को उन्होंने राजपूताना राज देने की मांग कर दी है। हालांकि एक तरफ पोस्टर में बाबू वीर कुंवर सिंह का फोटो है, तो वहीं दूसरी तरफ मनोज झा जो राज्यसभा के सांसद हैं राजद की ओर से, उनका फोटो है, लेकिन उनके फोटो के सर के ऊपर कालिख पोता गया है। शायद ये कालिख एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती उस वक्त हुई जब लालू प्रसाद यादव ने यानी राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मनोज झा का समर्थन कर दिया और ये तक कह दिया कि आनंद मोहन बेवकूफ़ी कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आया कि ये ठाकुर किस ठाकुर की बात कर रहे हैं। ये ठाकुर नहीं, ये अहम, ये अंदर के घमंड की बात हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं आनंद मोहन ने इसे एक राजनीतिक मोड़ दे दिया, जिसके बाद अब राजनीतिक गर्मा गई है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब एक्टिव नजर आ रही है। कांग्रेस के एक्टिव होने का एक और रीजन है कि अभी तक कांग्रेस जो दो अन्य मंत्रियों की डिमांड कर रही थी, माननीय नीतीश कुमार से, माननीय डिप्टी मुख्यमंत्री, 2 सीटों की जो बात है उसका भी जो विवाद है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अंदर अंदर चोट पहुंचा रही है, जिसको लेकर आज कांग्रेस खुले मैदान पर पटना की सड़कों पर एक बड़ा सा पोस्टर ठाकुर के समर्थन में लगा दिए हैं, और साथ साथ कांग्रेस ने ये लिख दिया है कि हमें एक अलग राजपूताना राज चाहिए। ये विवाद कब थमेगा या ये विवाद से एक नया और बड़ा खेल रचाया जाएगा बिहार की राजनीति में, ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार का जो विवाद बढ़ता चला जा रहा है, एकाएक करके बड़े बड़े दिग्गज नेता एंट्री मार रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या राजद के या जदयू के हों या फिर जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव हों। अब कांग्रेस भी उसमें अपनी हिस्सेदारी दिखा रही है। कहीं ना कहीं इस बात की चेतावनी दी जा रही है कि जो इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हो गई है या तैयार हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं फिर से एक बार समझने सोचने की जरूरत है, क्या वो सब एक मंच पर एक साथ आ पाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में या नहीं। ये चुनौती इंडिया गठबंधन की है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो
फायदा है वो एनडीए को साफ तौर पर मिल रहा है।